बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है आज़ाद उर्दू। मैं हूँ सलमान दुरानी। आज की ख़ास मेहमान पीटीआई की सिनफ़े आहन समझी जाने वाली तैयबा राजा। वेलकम तैयबा। थैंक यू सो मच सलमान। कैसी गुज़र रही है ज़िंदगी 9 मई से पहले और 9 मई के बाद तो ऑफ़ कोर्स बहुत डिफ़रेंस आ गया होगा। हाँ, हादसात का शिकार होके अब हादसों के लगता था हीलिंग प्रोसेस है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो बस गुज़र रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होने नहीं दी जा रही लेकिन फिर भी कर रहे हैं। उम्मीद है। जिनसे उम्मीदें थी, मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जैसे कि रियासत से, तो उम्मीदें टूटी हैं और अब देखते हैं, जेल ट्रायल भुगत रहे हैं। देखते हैं किस ऊँट किस करवट बैठता है, तो उम्मीदें माँद पड़ गई हैं। वेल अच्छा, तैयबा राजा को अ, चलते हैं ज़रा थोड़ा-सा बैकग्राउंड में। ओके, ओके, सिचुएशन वही है जो कि 9th ऑफ़ मई को थी। ठीक है। 10th ऑफ़ मई को आप अरेस्ट हुईं। जी, सिचुएशन वही है सब। और तैयबा राजा इज़ ऑन द रोड्स अगेन, अगेन। ओके। तो क्या आप वही कुछ करती जो आप करके आई हैं और उसके बाद ज़ाहिर है आपने एक पूरा साल भुगता है जेल का। क्या आपका वही रद्द-ए-अमल होता जो उस वक़्त था? सलमान, तब मैं झूठे केस में गई थी। इस बार अगर अगर ऐसे होगा कि आपने किसी बहन-बेटी को बालों से पकड़ के पुलिस वालों के दरमियान घसीटना है और बाद में 1 साल उसे जेल में रखना है, तो इस बार फिर मैं उस केस में जाऊँगी जो मुझे पता होगा मैं करके गई हूँ। अब रियासत खुद सामने खड़ी है हुँ। और अब मुझे लगता है कि इतने ज़ुल्म के बाद जब आप कुछ ना करके नाकर्दा गुनाहों की सज़ा पाते हैं, वो कहते हैं ना, जब कोई किसी वो इल्ज़ाम के बारे में एक शेर है कि अगर एक इल्ज़ाम बार-बार ना लग रहा हो, तो फिर उस कहते हैं कि फिर यूँ कीजिए कि वो गुनाह कर दीजिए। तो फिर अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अच्छा, आप लोगों पर ख़ास तौर पर पीटीआई पे ये इल्ज़ाम लगता है कि आप लोग अ, बाहर की फंडिंग से मुल्क के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाते हैं और आप मुल्क मुखालिफ हैं। क्या तैयबा राजा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो सकती है? पाकिस्तान मेरा घर है। मेरे घर में मेरी तज़लील की गई है। मैंने 9th मई को भी यही बात की थी। पुलिस वाला सामने गालियाँ दे रहा था और मुझे लगता था कि वो मेरे मुल्क का मुलाज़िम है। वो एक गार्ड है, वो एक चौकीदार है जिसे मैंने रखा हुआ है। वो मेरे साथ ये नहीं कर सकता। लेकिन उसने किया। और फंडिंग, ये पीटीआई लीडरशिप का सवाल तो मुझे लगता है इसका जवाब खान साहब से इनको लेना चाहिए। फंडिंग ये बेहुदा से इल्ज़ामात हैं। हमारे यहाँ एक मज़ाक है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसे साबित करना होता है कि जी आप साबित करें आपने ऐसा किया या नहीं। हुँ। इल्ज़ाम लगाने वाले से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप साबित करें जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालाँकि होना ये चाहिए कि जब कभी कोई किसी पे भी, किसी भी तरह से इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ाम लगाने वाले से कहना चाहिए कि पहले अपना इल्ज़ाम हुँ, साबित करें। हुँ। अच्छा, ज़रताज गुल ने आपका बड़ा ज़िक्र किया असेंबली में तकरीर के दौरान। हुँ, वो सारा मंज़र ना लोगों के सामने आ गया हुँ, कि जो हुआ था। हुँ। अब ज़ाहिर है लोग ये भी जानना चाहेंगे कि उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स थीं? तो थोड़ा-सा आप रिवाइंड कीजिएगा। उस टाइम फीलिंग लेस थी। मुझे याद है कि जब मैं आगे बढ़ी थी उस वक़्त शेल पड़ रहे थे और मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और मुझे मार भी पड़ चुकी हुई थी। हुँ, अ, मुझे याद है मैं जब आगे बढ़ी थी तो मैंने कलमा पढ़ा था, 3 बार कलमा पढ़ा था और मुझे लगता था कि मैं शायद अभी मर जाऊँगी। क्योंकि जो रिएक्शन था पुलिस का, मैं बिल्कुल ये सोच के आगे बढ़ी थी कि शायद अब कोई मुझे गोली मार दे या मुझे ये मार दें यहाँ पे। मैंने बिल्कुल एक बार भी इससे आगे नहीं सोचा। मुझे ये लगा कि ये ज़्यादती नहीं हो सकती। मुझे लगा था, मतलब वो उस वक़्त एक बुलबुला टूट गया था। मैं आपको बताती हूँ कौन-सा बुलबुला। हम ज़िंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। वो उस दिन ख़त्म हो गया था। तो जब वो ख़त्म हुआ, मैं कभी फ़रामोश नहीं कर सकती, मैं कभी इमोशनल नहीं होती, लेकिन जेल से आके मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को हील करने की कोशिश की, लोगों के लिए आवाज़ उठाई बहुत, मिलिट्री कस्टडी के लोगों के लिए। जब मैं उनकी कहानियाँ सुनती हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है, लेकिन एज़ अ वुमन, एज़ अ डॉटर, एज़ अ सिस्टर, मुझे लगता है कि मैं अब बहुत गैर महफूज़ हूँ इस मुल्क में। मैं जब वो वक़्त याद करती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन जब मैं वो वक़्त याद करती हूँ कि 45 पुलिस वाले मेरे इर्द-गिर्द थे, तकरीबन 40 से 45, और वो जिस एक ने मुझे बालों से पकड़ा हुआ था, वो गालियाँ बक रहा था, तो मुझे लगता है उस दिन मैं बहुत गैर महफूज़ थी।
और मैं अभी भी जब रात में कभी नींद से उठती हूँ तो मैं उस लम्हे को याद करके तकलीफ में जाती हूँ। वो एक कर्ब है। अह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत मजबूत हूँ। अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दिए रखी। मैं इस बात को सोच के रोती नहीं हूँ, लेकिन कमज़ोर हो जाती हूँ किसी वक्त। जब अकेले अभी जब मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ तो मैंने उस एक लम्हे को याद करके अल्लाह ताला से दुआ की कि मैंने काफ़ी तकलीफ़ गुजारी है, मुझे किसी बड़ी तकलीफ़ से मत गुजारिएगा। तैयबा, जो कुछ पिछले 1-2 सालों में हुआ, सियासी ख़वातीन को टारगेट किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन, इम्पैक्ट ये दिया गया कि ख़वातीन को पॉलिटिक्स से दूर रखने की एक कोशिश है। क्या आज जो ख़ातून है आप जैसी, तुलेर और नडर, क्या वो डर गई है? क्या वो सियासत को कंटिन्यू नहीं रखेगी? क्यों नहीं रखेगी? इनके बाप का मुल्क है। जब आपने मुझे मेरी समझ से बाहर है। सियासत में आने वाले लोग सिलेक्ट किए जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मुझे तो अब ऐसे लगता है कि हम कहते थे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है अच्छा ठीक है, अब उन्होंने अपने पपेट्स छोड़ दिए हैं हमारी सफ़ों में। हुँ। और ये फिर वही बात है कि गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो अपनी चाल खेल रहे हैं, हम ज़रूर एक्सपोज़ करेंगे। हमारी पब्लिक में एक प्रॉब्लम है कि ये झूठ इतना देख चुके हैं, इतना बिक चुका है झूठ कि सच सुनना नहीं चाहते। ये कभी बड़ी तस्वीर नहीं देखते। इन्हें आपने एक हादसे से हटाना है, अगले दिन आप इनके सामने कोई ड्रामा कर दें, सारे एक लाइन में लग जाएँगे। कभी कोई किसी का ज़िक्र कर रहा है, नहीं कर रहा, उसके पीछे लग जाएँगे, क्यों नहीं कर रहे? कोई बैकग्राउंड पे नहीं जाएगा कि क्या हुआ है, क्यों नहीं कर रहे? कोई ज़िक्र कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप बार-बार कर रहा है, क्यों कर रहा है? मतलब बड़ी पिक्चर देखना शुरू करें। मैं बल्कि आपके प्लेटफ़ॉर्म से पब्लिक को पैगाम भी देना चाहूँगी, चीज़ें अनफ़ोल्ड होने दें, आपको भी बड़े सारे धचके लगने हैं। अच्छा चलें, अब जहाँ आपने कॉम्प्रोमाइज़ लोगों का ज़िक्र कर ही दिया है कि पीपल आर कॉम्प्रोमाइज़ इन योर रोज़, एग्ज़ैक्टली। तो बात हम शुरू करते हैं जेल से। ओह! ओके। दिस इज़ क्रिटिकल, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग सकता है। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस चीज़ का ज़िक्र आपने किया था कि खान साहब की तरफ से या पार्टी की तरफ से, बाकी सबको तो जो वकील दिया गया, तैयबा राजा को क्यों नहीं ये सहूलत मैसर थी? नहीं, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं हुआ। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन गलत है। एक वकील भेजे थे खान साहब ने, नसीरुद्दीन नैयर उनका नाम। 2 वकालतनामे जेल आते हैं और वो दोनों वकालतनामे मुझे मेरे इल्म के बगैर साइन होके चले जाते हैं। बहुत महीनों बाद जब मैं मेरी उन वकील साहब से मुलाकात होती है, तो मैं उनसे सवाल करती हूँ कि अच्छा, इस दौरान मेरी एक वकील आ जाती हैं खदीजा सिद्दीकी, जिन्होंने खुद मेरा केस लिया और बड़े अच्छे से अच्छा, वो भी 6 माह बाद। वो साढ़े 4 माह बाद, लेकिन 2.5 माह 3 माह बाद आई रिमेंबर कि एक वकील के आए थे, हुँ। पावर ऑफ अटर्नीज आई थी, लेकिन वो मुझ तक नहीं आई थी। और मेरे नॉलेज में ये लाया गया था कि अ, मतलब मेरे मेरे नॉलेज में जो मुझे मेरे सामने जुमला बोला गया था, वो जुमला ये था कि हमारी समझ से बाहर है कि खान साहब ने तुम्हारे लिए वकील क्यों नहीं भेजा। और जबकि वो वकील साहब कहते हैं कि बेटे वो एक वकालतनामा आपका था और एक किसी और का था। लाने वालों ने कहीं गलती की, जिन्होंने अंदर साइन किए उन्होंने मेरे साथ ब्लंडर किया, लेकिन वो एक लंबी कहानी है। वो मेरा ख्याल है कि जब खान साहब मौजूद होंगे तभी खोलना मुनासिब है। वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। जी। आपके सनम जावेद खान के साथ क्या इख्तलाफात ऐसे हुए कि 2 सहेलियाँ आपस में अब एक-दूसरे के मुकाबिल खड़ी हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? आह, सलमान, मैं बिल्कुल एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ वुमन किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। एज़ अ सपोर्टर, एज़ अ नज़रियाती सपोर्टर, एज़ अ खान सपोर्टर, मैं बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। अ, बिल्कुल हम आमने-सामने नहीं खड़े। मैं दुश्मन भी आला ज़र्फ़ चुनती हूँ। कम ज़र्फ़ों को मैं दुश्मन भी नहीं रखती। अ, बिल्कुल हम कभी दोस्त नहीं थे, हम ज़मान पाक में मिलते थे। इससे ज़्यादा मेरा और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक शूट हमने इकट्ठे अटेंड किया था जो कि मेरी एक फ्रेंड का क्लोथिंग ब्रांड था। इसके अलावा मेरा और उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे से ज़्यादा वो और लोगों के साथ दिखाई देती रही होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसानियत के लेवल से बहुत गिरी हुई हैं, जिन पे मैं बात नहीं करना चाहती। अगर मैं बात करूँगी तो ऐसे लगेगा कि
ज़ातियात पे बात थी तो गुस्सा कर रही है। अच्छा, अब वहाँ से हम आगे आते हैं। देखें, मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई अंदर भी बहुत बाजियों का बहुत शिकार हो चुकी है, और इट इज़ क्लियर डिवाइड। कोई किसी पे तनकीद कर रहा है, कोई किसी को टाउट कर रहा है। आपके ख्याल में इस धड़ाबाजी में कौन जो है, कौन कौन से अनासर सर फहरिस्त हैं, और आप बताएं कि आप किस साइड पे खड़ी हैं? मैं इमरान खान की साइड पे खड़ी हूँ, मैं बुशरा बीबी की साइड पे खड़ी हूँ। इसके अलावा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब जो पीटीआई है ये इमरान खान और इमरान खान की आवाम रह गई है। जिन लोगों ने बुरे वक्त में इमरान खान का साथ दिया, पब्लिक का साथ दिया, उन्हें लीडर माना जाएगा। अगर इमरान खान हाथ रखेगा तो। इमरान खान हाथ नहीं रखेंगे तो कोई ख़त्म। इस बार लोगों ने वोट दिया, साबित किया कि खंबे को वोट दिया जाएगा तो खंबा जीतेगा। जहां तक रही बात के कौन से ग्रुप्स और तो कोई ग्रुप्स नहीं है। अभी भी अगर किसी को शौक है कि मैं लीडर हूं, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, आए मिलिट्री कस्टडी पे बात करें। क्यों नहीं करते? कोई मिलिट्री कस्टडी प्रिजनर्स पे बात नहीं करता, क्यों? क्या खान साहब ने मना किया है? नहीं, खान साहब तो अंदर बैठे कह रहे हैं। बाहर क्यों नहीं कोई बोलता? लीडर वो है जो अवाम की बात करेगा, इसके अलावा कोई लीडर नहीं है। प्रोटेस्ट क्यों नहीं कॉल किया जा रहा कि खान साहब की जो रिहाई है वो फोकस से हटती जा रही है, पंजाब की लीडरशिप के कोई और प्रायोरिटीज़ हैं, जो वफाक है वो कोई और? देयर इज़ अ बिग कंफ्यूजन। हु इज़ द रियल लीडरशिप ऑफ पीटीआई? इमरान खान विल डिसाइड अगेन। इस बात का यही जवाब है कि अभी कन्फ्यूजन बहुत सारा था, लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। कभी किसके बारे में एक आ जाता है र्यूमर, कभी किसके बारे में कि जी ये हो गया, ये हो गया। और बदलते वक्त के साथ हमने बहुत सारे चेहरे निकलते हुए देखे हैं। कुछ भाग गए, जिन्हें अब दोबारा से आई थिंक शौक हो रहा है वापस आने का। हाँ, वो बयान है फवाद चौधरी साहब का कि आज जो भी है पीटीआई हमारी वजह से। अच्छा खैर, उनका बयान मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है सलमान, कि आज से 13-14 महीने पीछे जाते हैं। 9 मई, 9 मई होता है। उसके बाद लोगों की फैमिलीज को थ्रेट्स थे, बच्चों को थ्रेट्स थे, आपको खुद को थ्रेट्स थे, कारोबार को थ्रेट्स थे। ऐसा क्या हुआ है अचानक अब 14 माह बाद कि वो सारे थ्रेट्स खत्म हो गए और अब आपको याद आ रहा है कि इमरान खान हमारा लीडर? अचानक से। एग्जैक्टली। 14 माह इंतजार किस चीज़ का था? फिर पब्लिक को भी कह देना था, पब्लिक 14 माह इंतजार करती, 14 माह बाद आराम से निकल आती। ऐसे नहीं हो सकता। रगड़ा खाने के लिए अवाम हमेशा नहीं रह सकती। वजारतें आप लोग इंजॉय करें, फैसिलिटेशन सारी आपको रही, तनख्वाहें आप लोग लेते रहे, इमरान खान के घर तक की एक्सेस आप लोगों को थी। आप लोगों को फेस करना चाहिए था, पब्लिक को नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप सिनेरियो पेश कर रही हैं, ज़ाहिर है आपके भी सोर्सेज हैं, राब्ते हैं, इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो ये वाली पिक्चर बिल्कुल नहीं होगी जो इस वक्त नज़र आ रही है, ये लीडरशिप बिल्कुल नहीं होगी। तो कौन होगा? ये इमरान खान खुद बताएंगे, लेकिन चीज़ें उतनी सीधी नहीं है सलमान। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इमरान खान को सब पता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये, वो कहते हैं ना बिसात उलट जाएगी, तो बिसात उलटने वाली है, हम देखेंगे। इस बसात में कौन कौन बह रहा है? मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो इस वक्त पीटीआई के को लीड करते नज़र आ रहे हैं वो नहीं लीड होंगे। करते नहीं नजर आ रहे, देयर इज सम कंफ्यूजन। लीड करते हुए दिखाए जा रहे हैं। हम्म। कुछ लोग सीटें नहीं जीते, हम्म। कुछ लोग सीटें जीते, मेजॉरिटी जीते। अब मेजॉरिटी जीतने वालों में अगर आप, चले हम बात करते हैं अपने ही सोशल मीडिया की करते हैं, आपको सिर्फ चंद चेहरे नजर आएंगे जिन्हें सामने रखा गया है। हम्म। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जीते हैं, काबिल, उनका नाम तक नहीं है। क्यों नहीं है? हम्म। बराबरी नहीं है। चंद लोगों को जानबूझ के आगे लाया गया। लेकिन मैं कह रही हूँ कि बिसात उलट जाएगी। इमरान खान को सब पता है, बुशरा बीबी को सब पता है। बुशरा बीबी सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बहुत सादा खातून पाया है। उन्होंने मुझसे सियासी लेवल पे कोई बात नहीं की। मैंने इवन उनसे पूछा कि आप कोई पैगाम देंगी आवाम के लिए? उन्होंने मुझे कहा नहीं, अवाम ने बहुत तकलीफ उठाई है,
तो मुझे हैरत हुई। यहाँ कोई भी और होता तो वो कहता जाके ये कह दें, ये कह दें। तो जो उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो आईएसआई के लिए काम करती हैं और वो इमरान खान साहब के लिए ठीक नहीं हैं, पता नहीं क्या कुछ जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की जाती है, क्या ये हकीकत एक तरफ दूसरी तरफ ज़ाहिर है आपने उनको बहुत करीब से देखा, कैसे देखती हैं ये सब? अ, इमरान खान उनके हस्बैंड है, सबसे ज़्यादा करीब से मेरा ख्याल है उन्होंने ही उनको देखा हुआ है। और आप साथ रहते हैं जब किसी इंसान के, तो आपको सबसे बेहतर पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। उन पे आईएसआई के इल्ज़ाम लगाने वाली, चाहे वो ख़वातीन थी, चाहे वो आदमी थे, उन सब का हशर हम देख रहे हैं। और अगर आप उनके डॉट्स कनेक्ट करें तो वो माशाल्लाह कहीं ना कहीं ऐसी जगह से जुड़ जाते हैं कि पता चलता है कि पे रोल पे हैं। मैंने जहाँ तक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो उनसे मुलाकात हुई, मेरी बातचीत हुई, मैंने उनको बहुत सादा खातून पाया। वो बहुत अल्लाह लोग हैं, बहुत खूबसूरत खातून है, बहुत नफीस खातून है और खान से वफादार है। अब दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन जो बज़ाहिर जो चीज़ें हैं, जो आप एक वाइब होती है आपको एक इंसान से, तो उसके मुताबिक वो एक बेहतरीन खातून है। अच्छा, एक तो चलें ये बात दुरुस्त है कि इंटरनल जो धड़ेबाजी है वो तो है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज़ किया गया था, बल्कि उस पर आपने भी अपना कंसर्न शो किया। आपको नहीं लगता कि पीटीआई ने आपको वाक़ईतन इग्नोर किया? चाहे टिकट देने की बारी आए, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस की बात हो, तो आपका नाम कहीं नज़र नहीं आया। सलमान, मैंने इस चीज़ पे कभी गौर नहीं किया। मैंने बाज़ औक़ात पब्लिक का रिएक्शन इस चीज़ पे देखा, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया। ना ही मेरी फैमिली कभी ऐसी किसी दौड़ में रही। आपने इसके अलावा भी आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, सोशल मीडिया पे सबको पता है, मेरे वालिद के अलावा कभी कहीं मेरे भाई नज़र नहीं आए, क्योंकि वो ऐसी किसी दौड़ में ही नहीं थे। आते थे, इवन पिक्चर्स वगैरह भी वो नहीं बनवाते, मुझे कहते थे नहीं, छोड़ो। अ, हमेशा वो खान साहब के लिए, मेरे लिए मौजूद रहे, लेकिन उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो कहें कि हम नज़र क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों नहीं आ रहे। मेरी भी ऐसी कोई दौड़ नहीं है, मेरा कोई ऐसा पॉलिटिकल टारगेट नहीं था। आप ये कह लें कि मुझे वक्त ने घसीट के इस तरफ खड़ा कर दिया। सियासत कभी भी मेरा मुस्तकबिल नहीं था। मैं 2017 से एक इंस्टाग्रामर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरी 2018 तक से अब तक की लाइफ मेरी इंस्टाग्राम पे मौजूद है। मैं बल्कि अपने फैंस को कहना चाहूँगी कि वो इंस्टाग्राम ज़रूर मेरा विजिट करें। तैयबा राजा बहुत मॉडर्न थी। तैयबा राजा जीन्स शर्ट पहनती थी। तैयबा राजा बहुत मॉडर्न थी। आप जब वो प्रोफाइल देखेंगे, मैंने उससे कोई तस्वीर नहीं हटाई। आपको मैं वहाँ नज़र आ जाऊँगी, कई साल पुरानी। तो मैं पीटीआई सपोर्टर थी, खान सपोर्टर, लेकिन मैं कभी सियासत की तरफ नहीं आई। मेरी एक अपनी ज़िंदगी जैसे ब्लॉगर्स की होती है, वो अपने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनकी मेंबरशिप्स होती हैं, उनके पीआरस वगैरह होते हैं वो। तो मैंने वो अपनी चिल लाइफ गुजारी है, बहुत अच्छी गुजारी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, मैं बल्कि इसमें ऐड कर रही हूँ ये, कि मेरे वालिद एक मैकेनिक हैं, तो मेरा मेरा रख रखाव तो रईसों वाला है। क्योंकि भाई मैं अपनी लाख 1.5 लाख सैलरी सिर्फ अपने ऊपर लगाती थी, अपने घर के ऊपर। मेरे घर का खर्चा अगर 50,000 रुपये था, और मेरे 2 भाई 3 भाई उसमें अगर हेल्प करते हैं, वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालते हैं, तो मेरी पैसे एक अच्छी अमाउंट मेरे पास बचती है जो मैं अपने ऊपर लगाती हूँ। मुझे शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, आप लोग भी पहने, ज़रूर पहने। मुझे शौक है अच्छे जूते पहनने का, आप लोग भी पहने। और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे बहुत सारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, बैग्स फ्री आ जाते हैं। मुझे सिर्फ उनको प्रमोट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो के भी अल्लाह ताला ने कभी मुझे भिखारी नहीं दिखाया। मैं कभी ऐसी किसी हुलिये में नहीं गई, सिवाय जेल के पहले 1 महीने के जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। मैंने 21 दिन एक जोड़े में गुजारे। मेरे लिए बहुत वर्स्ट थी वो सिचुएशन। कुछ लोग शायद जेल अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं गए थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कुछ शायद जुग्गी वाली हूँ। तो मैं उन्हें भी बल्कि ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप भी ज़रूर मेरा इंस्टाग्राम एक दफ़ा देखिएगा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2017 से अब तक तैयबा राजा क्या थी। अच्छा, ये तासुर कितना दुरुस्त है कि तैयबा राजा डील करके जेल से बाहर आई? अगेन मैं वही कहूँगी कि जो ये तासुर देने वाले, खुद उनके इन्वेस्टर्स कौन है? खुद वो कहाँ स्टैंड करते हैं?
और अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो प्रूफ करें। हम्म, तैयबा राजा अगर डील ही करनी है, चले इस चीज़ पे आ जाते हैं, डील हो गई, डील रख करके तैयबा राजा को इलेक्शन की टिकट के लिए क्यों नहीं लाया जा रहा? डील करके तैयबा राजा को सेनेट की टिकट के लिए क्यों नहीं लाया जा रहा? डील करके तैयबा राजा को मीडिया पे ला के लीडर क्यों नहीं बनाया जा रहा? डील करके तैयबा राजा को अपनी तरफ से महात्मा बना के पेश क्यों नहीं किया जा रहा? डील करके तैयबा राजा को बाहर ला के कंट्रोवर्शियल करने के र्यूमर्स क्यों छोड़े जा रहे हैं और ला के साइडलाइन क्यों कर दिया गया है? तैयबा राजा का जेल ट्रायल मीडिया कवरेज के बगैर कैसे कर दिया गया है? क्योंकि तैयबा राजा को सामने नहीं आने देना। अब यहाँ ज़हीन लोग इस चीज़ को पिक कर सकते हैं, वरना सादा हमारी सादी सी आवाम है, रोटी पानी के चक्करों में इनको जिस तरफ लगाएं। लेकिन उनमें से भी अब बहुत सियाने लोग हैं, हमारी आवाम बड़ी अक्लमंद है, ये खून पसीने की कमाइयों से ये टैक्स देते हैं। थोड़ा सा उनको एक टर्न दिखाने की ज़रूरत है कि जिसके साथ डील की जाती है उसे भगवान बना दिया जाता है। अगर मैं इंडियन वर्डिंग में बोलूँ, अगर हमारी वर्डिंग में, वो तो महात्मा बनाया जाता है। हम्म, मुझे तो महात्मा नहीं बनाया जा रहा, मैं तो ज़रा सा कुछ करती हूँ तो उसके बाद मेरे वारंट जारी हो जाते हैं, मेरा जेल ट्रायल चल रहा है और र्यूमर्स ये हैं कि मुझे कन्विक्ट कर देंगे। मैं सवाल कर करके थक गई हूँ, कन्विक्ट क्यों कर देंगे भाई? मैं आपके बाप का माल हूँ, मैं मतलब क्या, ये मुल्क आपके बाप की जागीर है, आपकी वालदा जहेज में लेकर आई थी। तो ये एक वो वही वाली बात है कि खला में एक बात फेंक दी गई है कि जी किसी को सामने नहीं आने देना, उस पर इल्ज़ाम लगाते रहो। जब भी कभी कोई इल्ज़ाम लगाए, कोई बात करे, एक इंसान होने के नाते, एक अक्लमंद इंसान होने के नाते हर इंसान पे फर्ज है कि उनसे कहें कि इसका सबूत क्या है। सबूत ही नहीं है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं। अच्छा, पहले जब भी पीटीआई की तरफ से कुछ ख़वातीन जवाब दिया करती थी, जब भी मरियम नवाज़ या नून लीग की क़यादत कोई बयान देती थी, अब तैयबा राजा या कोई भी उठकर मरियम नवाज़ को या उनकी क़यादत को उस तरह से जवाब नहीं दे पाता। मरियम नवाज़ से दोस्ती हो गई है? सलमान, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं मरियम नवाज करती रहती थी। 9 मई को स्टेट सामने खड़ी थी, मुझे पता चला कि मरियम नवाज वो है जो, आपने कभी वो देखा है, वो स्ट्रिंग्स के नीचे एक पपेट होता है। हम्म, मैं सिस्टम से मुखातिब हूँ, मरियम नवाज को लाने वालों से। मरियम नवाज इज नो वन, इसीलिए उसकी बातचीत खत्म हो गई है। वो मेरे, मैंने कहा ना, दुश्मन आला ज़र्फ होना चाहिए, कम ज़र्फ दुश्मन भी अच्छा नहीं लगता। तो मरियम नवाज किसी सिनेरियो में फिट नहीं हो रही। जब उनका वक्त पूरा होगा उन्हें आराम से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो बात फिर उनसे करते हैं, सवाल उनसे करते हैं जिनके हाथ में फिर जो ताकत का सरचश्मा है। तो अब तैयबा राजा उनसे मुखातिब है जो ताकत का सरचश्मा है। हाँ, हमारी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए गए हैं बद तहजीबी और बद अखलाकी के लिए, कुछ आदमी और कुछ औरतें, जिन्हें लगा दिया गया मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज करने में। बड़ी पिक्चर देखें, मरियम नवाज कोई भी नहीं है। जो बात कर रहे हैं उनको भी कहें जरा मरियम नवाज को छोड़ें, जरा डायरेक्ट बात करके दिखाएं, कहानी खत्म हो जाएगी। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो पार्टी से पैसे लेते हैं, जो कि तनख्वाह के तौर पे एक रकम होती है। तो क्या आप लोग जो एक्टिविज़्म कर रहे थे पार्टी के लिए आज तक, आपने भी इसी तरह ही तनख्वाहें वसूल की पीटीआई से? सलमान, मेरे सिनारियो में मैं अपनी बात करूं, मुझे औरों का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे कभी 1 रुपया मैंने पीटीआई से नहीं लिया। मैंने जेल जाने से पहले एक बार एक र्यूमर सुना था कि ट्वीट्स के, आई थिंक वो कोई बात थी कि ट्वीट्स पे पर ट्वीट खान साहब को 1500 रुपये देते हैं। तो मैंने मजाक में एक ट्वीट लिखा था, मैंने अपने टोटल ट्वीट्स काउंट करके उसको मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट लिखी। तो मैंने खान साहब से कहा था, खान साहब मेरे पैसे। तो मैं उसको एज अ फन लेती थी, मेरे लिए वो एक मीम था। हम्म, वो जब मैं जेल गई तो मुझे पता चला कि वो, उन्होंने प्रॉपरली इस पे केस किया था। जेल में मेरे नॉलेज में आता था, टीवी पे टिकट्स चलते थे कि जी पीटीआई सोशल मीडिया को लाखों रुपए दिए जाते थे, ये लोग ऐसे नहीं। तो मैं बैठ के सोचती थी कि क्या मतलब, वो लाखों रुपए मतलब क्या मतलब। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो नो, मुझे ऐसी कभी कोई चीज़ मैंने देखी नहीं, मेरे साथ हुई नहीं। अ, बाकियों का हर कोई अपने अपने लिए, अपने जवाब के लिए खुद जवाब दे है। मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो नो,
मैंने कभी पीटीआई से एक पेनी नहीं ली किसी ट्वीट के लिए, या कभी उन्होंने मुझे ऑफर नहीं दी, या मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है, कहा नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। आप 9 मई की मजम्मत नहीं करती? कौन सा वाला? वही वाला जिसमें कुछ जत्थे मुबैना तौर पे जिन्होंने अटैक किया, मुश्तइल लोग जो थे। हुआ था या जो करवाया गया था? करवाया गया था। करवाया गया कि बहुत मजम्मत करती हूँ। हमारे आज भी कई लोग मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है, जब दिल करता है उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं। हमारे कई कारकुनान को रखा गया, किस किस को नामालूम में डाल दिया गया, एफआईआर्स में किसको नॉमिनेट कर दिया गया, कोई कोई पूछने वाला नहीं है। किस भी हाफ पे नॉमिनेट किया गया आदमियों को, लड़कों को, कोई पूछने वाला नहीं। उनके घरों पे जिस तरीके से रेड्स हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं बिल्कुल उस 9 मई की मजम्मत करती हूँ जिसने लाखों जिंदगियां तबाह की हैं। अगर एक घर की बात हो रही है, वो काबा नहीं था, यहाँ बात खत्म हो जाती। एक इंसान की, एक मोमिन की हुर्मत काबा की हुर्मत से बड़ी है। ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने नहीं कहा, ये दीन कहता है। जब हम इस तरह के सवाल उठाते हैं तो सबसे पहली बात होती है जी सर पे दुपट्टा तो किया हुआ नहीं है, तो दीन की बात करें। सर पे दुपट्टा कर लेने से अगर इस मुल्क के मसाइल सारे ठीक होते हैं, अगर सिर्फ एक तैयबा राजा के, तो तैयबा राजा तो आपको बुर्का पहन के दिखा देती है, फिर क्या होगा? सवाल तो वो तब भी करेगी, तब भी आपने उसके बुर्के को भी गालियां देनी है। तैयबा राजा की माँ को आज तक किसी ने देखा नहीं है। तैयबा राजा की माँ को लोग कमेंट्स में आके गालियां दे रहे होते हैं। इंसानों की हुर्मत खत्म हो गई है। तो जब इंसानों की हुर्मत खत्म हो गई है, तो कौन सा जिना हाउस, कौन सा सीसी हाउस? सीसी साहब जो भी हैं, सीसी साहब के बड़े जो भी हैं, मेरे मुल्क के लोग हैं। मेरे मुल्क के आला इदारों में बैठे हुए आला शख्सियात। मैं अगर उनसे बात नहीं करूंगी, मैं उन्हें मुखातिब नहीं, तो मैं क्या इंडिया चली जाऊं, मैं अमेरिका चली जाऊं, मैं इसराइल चली जाऊं, मैं उनकी आर्मी चीफ से जाके बात करूं, मैं अमेरिकन आर्मी चीफ से बात करूं, मैं उनके सीसी साहब से जाके कहूँ कि जी ये मेरा प्रॉब्लम है? मैं अपने मुल्क में आवाज़ लगाऊंगी। मैं बिल्कुल उस 9 मई की मजम्मत करती हूँ जिसकी आड़ में एक सियासी पार्टी को रगड़ा लगाया गया। मैं बिल्कुल उस 9 मई की मजम्मत करती हूँ जिसकी आड़ में लाखों बहन बेटियों की तजलील की गई, बेटियों के कपड़े फाड़े गए रोड्स पे। मैंने अपनी आंखों से देखा 10 मई को फायजा मुराद के साथ जो हुआ था। मैं कभी वो फरामोश नहीं कर सकती। तैयबा राजा को अपने बालों से पकड़ के घसीटा था। थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म बाकी रहने दे, मेरा एक मैसेज है, लिहाज रहने दे। इमरान खान साहब अभी तक डील नहीं कर रहे, आपके लीडर। आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इमरान खान साहब, और फिर इस मुल्क का क्या बनेगा? हाउ यू सी द पिक्चर? सलमान, एक प्लान हम करते हैं और एक प्लान अल्लाह करता है, और जो प्लान अल्लाह करता है चलता वही है। अब तक बहुत सारी चीज़ें हुई। इमरान खान का नाम सियासत में ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ। इमरान खान रिजीम चेंज हुआ तो इमरान खान अब घर जाएंगे, कहानी ख़त्म, नहीं हुई। पब्लिक भूल जाएगी, नहीं हुआ। इमरान खान पे अटैक कर दो, पब्लिक ने नहीं होने दिया। हम्म। जमान पाक अटैक्स, खान नहीं आएगा दोबारा, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लिया गया, अवाम नहीं निकलेगी, अवाम निकली। इमरान खान साहब को रिहा किया गया। उसके बाद अब तक क्या हो रहा है? अवाम को रगड़ा लगाया जा रहा है, उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि अगली बार आप निकलने से पहले सोचेंगे ना। और लोगों ने सोचा भी, हम्म। लोगों को गुस्सा था। 8 फरवरी लोगों ने तारीख बदल दी। इस मुल्क में कहा जाता है कि जिस पार्टी को स्टैब्लिशमेंट लाती है वो आती है बरसर इक़्तिदार। अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त है शायद ये, मेरे लफ्जों में। एस्टैब्लिशमेंट के पूरे जोर के बावजूद अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट का डंडा नहीं चलने दिया। 8 फरवरी का टर्न आउट, मुझे लगता है उसने हर एक की आंखें खोल दी हैं। अब जबरदस्ती आपने एक मैंडेट चोरी किया, करवाया, वो एक अलग चीज है। इमरान खान की वापसी जरूर होगी, ये एक यकीन है, ये एक उम्मीद है। और मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह ताला कभी भी उम्मीदें ऐसे तोड़ देता है। इसके पीछे लोगों का खून बहा है, हमारे कई लड़के कत्ल किए गए, मारे गए, हमारे कई घर तबाह किए गए। ये कहानी इस तरह खत्म नहीं हो सकती।
पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, अवाम आखिरी सवाल है। अवाम ये भी देखना चाहते हैं, बल्कि जानना चाहते हैं कि वो तैयबा राजा को अ, अगले चंद सालों में कहाँ देख रहे हैं? पंजाब असेंबली में, या वफाक में, या फिर सेनेट में? आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? अच्छा, मैं जब जेल से वापस आई थी तो मुझे एक जवाब मिला था, एक मैसेज आया था मेरे पास। किसी ने मुझे कहा था कि "हम्म, आपका नाम कट किया गया फलां लिस्ट से और फलां लिस्ट।" तो मेरे लिए बड़ी वो मजाकिया खेज बात थी कि कौन सी लिस्ट से, मैंने कभी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिया। मैंने ऐसे ही एक पार्टी मेंबर है, उनसे मैंने मैसेज किसी का आया था और वो मैसेज फॉरवर्ड करना था मुझे, तो मैंने उनको मैसेज भिजवाया जी कि ऐसे ऐसे एक मैसेज आया है, तो उसमें मेरा जिक्र था उस मैसेज में। तो जिन्होंने सुना उन्होंने वापस मुझे वो रिप्लाई दिया कि किसी का भी नाम, खासकर तुम्हारा नाम हम या कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम्हारा नाम इमरान खान ने खुद पेपर पे लिख के दिया। तो मेरी क्योंकि कोई सियासी दौड़ नहीं थी, कोई टारगेट नहीं था, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र एक लाइलमी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ आराम से, कि मैंने कहाँ खड़े होना है, बिल्कुल मैंने सियासत में आना है। आई थिंक ये अब डिसाइड हो चुका है, हमेशा का है। सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। एक सिस्टम एक गटर है, सियासत एक गटर है। अब ऐसे लग रहा है कि जेलें दिखा दी, थाने दिखा दिए, पुलिस वालों से गंदी गंदी गालियां पड़वा दी, तो उस गटर में खड़ा कर दिया गया। सो जब गटर में खड़ा कर दिया गया तो बस ठीक है, फिर अब सफाई पे लग जाते हैं। तो मैं तैयार हूँ, बाकी मैं कहाँ खड़ी होंगी ये खान साहब डिसाइड करेंगे। मेरे लिए बायस फख्र ये है कि मेरा नाम इमरान खान ने खुद लिख के दिया, और वो जहाँ कहेंगे तैयबा राजा वहाँ खड़ी होगी, और तैयबा राजा जहाँ वो खड़ा करेंगे उस कुर्सी पे, उस जगह पे अपनी आवाम को, अपने लीडर को कभी मायूस नहीं करेगी। आपका ये फ़ैसला होपफुली पाकिस्तान में बहुत सी जो ख़वातीन सियासत में आना चाहती हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच तैयबा फॉर योर टाइम। थैंक यू आपका सो भी मच। बहुत देखने का शुक्रिया। आज़ाद उर्दू से इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।